नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य के ऐसे सभी छात्र जो हमारे साथ मिलकर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कुछ लोगों ने, कुछ सीमित लोगों ने, 5% लोगों ने, जिन्होंने लगातार अपने टारगेट को, अपने दैनिक लक्ष्य को जो है आपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया है, ऐप के माध्यम से आपने शेयर किया है। बाकी अभी भी लगभग 95% छात्र आप में से ऐसे हैं जिनको टारगेट से, जो वीकली टारगेट है, उससे उनका कोई मतलब अभी नहीं है। तो वीकली टारगेट से यदि आप जुड़ाव रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। आपको प्रारंभिक परीक्षा में इससे मदद मिलेगी। आपका पाठ्यक्रम समय से आपका कंप्लीट होगा, जो लोग विशेष रूप से किसी पेड बैच से नहीं जुड़े हुए, क्योंकि ये जो वीकली टारगेट है ये यूट्यूब वाले बच्चों के लिए है जो हमारे साथ जुड़कर यूट्यूब के माध्यम से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। और अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और प्रीलिम्स के रिजल्ट के आधार पर यदि हम बात करें, लगभग 20 से 25 बच्चे हैं, 23 बच्चों का आंकड़ा था कल रात 10 बजे तक का, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। तो आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आप सब ने मेहनत किया, उसका परिणाम आपको मिला है। तो यहाँ पे ज़्यादा खुश होने की अभी आवश्यकता नहीं है। अभी मुख्य परीक्षा पर लग जाना है आप सबको और मुख्य परीक्षा को बेहतर करने का प्रयास करना है। उसको लेकर के सुबह 9:30 का जो सेशन होता है वहाँ पे जुड़ना है। और आपको काफ़ी सारी जानकारी मैंने व्यक्तिगत स्तर पर बताई है, तो वहाँ पर आपको उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है प्रीलिम्स किसी कारणवश, उनको अपनी कमियों को पहचान करनी है और उनमें एक कॉमन जो देखने को मिलेगा, सबके साथ जो देखने को मिलेगा, वो यही है कि आप नियमित नहीं थे, आपका पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से तैयार नहीं था, विषय वस्तु को आपने अच्छे से कंप्लीट नहीं किया था और उसी की वजह से आज आप बाहर हो। ठीक है, तो अपनी कमियों को दूर करना है। ये साप्ताहिक टारगेट आपकी ही मांग थी। पहले तो मैंने आपको सबसे पहले होली पर्व के पूर्व में आपको मैंने एक मॉडल वीडियो के तौर पे आपको दिया था कि इस आधार पे आप सब अपना वीकली टारगेट बना लीजिए, और जिसमें से 1 से 2 छात्रों ने वो काम किया, लेकिन बाकी लोगों ने नहीं किया। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से आप अपना साप्ताहिक लक्ष्य बनाएं अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो उसी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है संस्थान की तरफ से आप सबके लिए कि वीकली टारगेट आपको भी दिया जाता है, जैसे कि पेड बैच वाले बच्चों को दिया जाता है। उनका वीडियो कंटेंट के आधार पे उनका टारगेट होता है। आपका जो टारगेट है वो जो मानक पुस्तक है उनके आधार पे ये टारगेट है, तो आपको इसको कंप्लीट करना है। जिन्होंने 100% कंप्लीट किया, आप भी बधाई के पात्र हैं। तो चलिए साप्ताहिक लक्ष्य 2 की बात कर लेते हैं और आपको बता दें, अभी तक जो आपके पास टारगेट था वो आपका 28 मार्च तक का था। आज 28 मार्च है, आज तक का आपके पास टारगेट है। ठीक है, आज तक की चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली होंगी, नहीं किया है तो उसको आज कर लेना है। और कल से जब आपका एक नया दिन शुरू होगा तो आप वीक 2 में पहुंचेंगे, जो ये टारगेट आपको इस समय दिया जा रहा है, और वीक 2 की यहाँ पे हम बात करेंगे। आपने देखा होगा कि वीक 1 में यदि आपने फॉलो नहीं किया है तो चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, उसको जाके आप एक बार देख लीजिएगा, प्लीज़ जाके उसको देख लीजिएगा। वहाँ से पहले सप्ताह 1 को आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है, और उसके बाद से फिर सप्ताह 2 पे आना है, क्योंकि सप्ताह 1 में कुछ चीज़ें अतिरिक्त बताई गई हैं कि किस प्रकार से आपको अपने वीकली टारगेट को कंप्लीट करना है, किस आधार पे आपको पढ़ाई करनी है, किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, आपको पता होगा हमारा जो वीकली टारगेट है इसको हम सोमवार से शुक्रवार और शनिवार रविवार 2 भागों में हम बांटते थे, जिनमें यदि हम बात करें शनिवार और रविवार की, तो एक रिजर्व डे के तौर पे होता था, रविवार रिवीजन डे के तौर पे होता था, और सोमवार से शुक्रवार हम अध्ययन करते थे अपने विषय वस्तु के अनुसार। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सोमवार से शुक्रवार का सेशन है, सोमवार से शुक्रवार का ये जो सेशन है, इसमें हमें नए कंटेंट पढ़ने होते हैं। और यदि हम सोमवार से शुक्रवार के बीच किसी कारणवश अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो हम शनिवार को रिजर्व डे के तौर पे रखते हैं और हम उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें, सबसे पहले हम 29 मार्च की बात करेंगे। 29 मार्च की यहाँ पे बात हो रही है। 29 मार्च की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्या आपको कंप्लीट करना है। 29 मार्च के दिन आपको कंप्लीट करना है 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष। आप जानते हैं 1857 से पूर्व कई सारे छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, कई सारे क्षेत्रीय विद्रोह हुए थे, उन सभी को जाके यहाँ पे कंप्लीट करना है। और ये आपका पहले दिन का टारगेट है, 29 तारीख का आपका टारगेट है, 29 मार्च का ये आपका टारगेट है। आप जानते हैं कि हम 2 विषयों को साथ लेकर चल रहे थे। दूसरा विषय जो आपका इस टारगेट के साथ जुड़ता है वो जुड़ता है भारतीय राज्य व्यवस्था,
तो दूसरा विषय जो आपको कंप्लीट करना है वो भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट करना है। और भारतीय राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है वो है मूल अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कंप्लीट करोगे, यहाँ पे मूल अधिकार कंप्लीट करना है, क्योंकि पिछले दिन हमने क्या कंप्लीट किया है, नागरिकता को पढ़ा है, तो यहाँ पे मूल अधिकार को कंप्लीट करना है। कहने का मतलब है कि 29 मार्च का ये जो टारगेट है, इसमें सबसे पहले 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो जन असंतोष हुए हैं उसको कंप्लीट करोगे आप, और उसके बाद फिर मूल अधिकारों की बात करेंगे, मूल अधिकारों को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई 29 तारीख की। फिर हम बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं 30 तारीख को। ठीक है, 30 मार्च को हमें क्या कंप्लीट करना है, 30 मार्च को सब्जेक्ट 1 में आपको कंप्लीट करना है 1857 का विद्रोह। और जब राज्य व्यवस्था की आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। पहला जो कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और दूसरा जो कंप्लीट करना है वो मूल कर्तव्य आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये बात हो गई 30 मार्च की। 30 मार्च के बाद आप बढ़ते हैं आगे और 31 मार्च आपको मिलेगा। 31 मार्च को क्या कंप्लीट करना है, सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन थे उनके बारे में यहाँ पे पढ़ना है, और उनकी जो विशेषताएं थी उसको भी आप कंप्लीट करोगे। तो सामाजिक धार्मिक एवं सुधार आंदोलनों को आप पढ़ रहे हो 31 तारीख में, और 31 तारीख में ही जब आप सब्जेक्ट दूसरे में आते हो, विषय संख्या 2 में आते हो, यहाँ पे 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। पहला है संविधान का संशोधन और दूसरा है संविधान की मूल संरचना। संविधान का संशोधन और संविधान की मूल संरचना, इसको कंप्लीट करना है, और ये 31 मार्च का आपका टारगेट होगा। 31 मार्च के बाद अप्रैल माह में आप प्रवेश कर रहे हो, 1 अप्रैल की बात आती है। 1 अप्रैल को जो कंप्लीट करना है वो है सुधार आंदोलनों एवं सुधारकों का अवलोकन। जो सुधार आंदोलन चलाए गए थे उनका बात यहाँ पे करना है, उनसे जुड़े हुए जो लोग थे उनकी बात करना, जो समाज सुधारक थे, समाज सुधार आंदोलन और समाज सुधारकों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है अच्छे से। और विषय 2 में जब आप जाओगे राज्य व्यवस्था में, तो यहाँ पे 3 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। पहला टॉपिक कंप्लीट करना है संसदीय व्यवस्था, दूसरा टॉपिक कंप्लीट करना है संघीय व्यवस्था, तीसरा टॉपिक कंप्लीट करना है केंद्र राज्य संबंध। ये 3 टॉपिक एक ही दिन में कंप्लीट करने हैं, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंध। और एक कब का टॉपिक है आपका, ये 1 अप्रैल का आपका टारगेट है। 1 अप्रैल के बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको बता दें कि जो आपने 1 अप्रैल को इतिहास में पढ़ा था, समाज सुधार आंदोलनों एवं समाज सुधारकों का अवलोकन, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं, तो ये बड़ा टॉपिक एक दिन में नहीं कवर हो सकता, इसीलिए इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे 2 तारीख को भी, 2 अप्रैल को भी। और इतिहास में 2 अप्रैल को भी आप सुधार आंदोलनों एवं सुधारकों का अवलोकन करोगे। और उसी के साथ साथ राज्य व्यवस्था में जब आप जाओगे तो अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में आप पढ़ोगे, अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में आप पढ़ोगे। और अंतर्राज्यीय संबंधों को पढ़ने के बाद आपातकालीन जो प्रावधान है हमारे संविधान में, उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो 2 टॉपिक यहाँ से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, टॉपिक नोट कर लीजिएगा। कोई भी PDF यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है, इसको आपको अपने कागज पेन लेके बैठना है और इसको आपको नोट करना है और इसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, फिर बात आता है 3 अप्रैल की। 3 अप्रैल को आपका है शनिवार, और ये रिजर्व डे के तौर पे रहेगा। यदि आपने 5 दिनों में ईमानदारी से पढ़ाई की है, 100% अपने लक्ष्य को कंप्लीट किया है, तो आप इस डे को भी रिवीजन डे के तौर पे प्रयोग करोगे। यदि आपने सोमवार से शुक्रवार के दौरान किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बाधित रही है, तो इस डे पे आप उसको कंप्लीट करने का प्रयास करोगे। और रविवार का जो दिन है ये रिवीजन डे के तौर पे आपको रहेगा। इस दिन सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो ये तो डेली का आपका टारगेट हो गया। वीक 2 का कब तक का, 4 अप्रैल तक की चीज़ें यहाँ पे आपकी समाप्त होती हैं। 4 अप्रैल तक की चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है जब आप टारगेट की बात करते हो। अब कुछ चीज़ें और हैं जो हमें समझना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे हम टारगेट की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी समझना है कि किस आधार पे हमें पढ़ाई करनी है। सबसे पहले आपको जो टारगेट दिया जाता है, ठीक है, टारगेट दिया जाता है, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि टारगेट आपको समाप्त करना है। और टारगेट में आपने देखा कि 2 विषयों की बात हो रही थी, 2 विषयों की यहाँ पे हम बात कर रहे थे, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 की हम बात कर रहे थे। सब्जेक्ट 1
सब्जेक्ट 1 की हम बात कर रहे थे और सब्जेक्ट 1 के साथ सब्जेक्ट 2 की बात कर रहे थे। दो सब्जेक्ट को हम साथ लेकर चल रहे थे। एक सब्जेक्ट में हमारा था इतिहास, इतिहास में भी आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। और दूसरे सब्जेक्ट में यदि हम बात करें तो राज व्यवस्था हमारी थी, ठीक है। राज व्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना था, हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे क्या करना है कि इतिहास यदि आप पढ़ते हो तो सबसे पहले जो टारगेट में आपको कंटेंट बताया गया है, ठीक है, उसको आप पढ़ोगे। कंटेंट जो आपको बताया गया है उसको आप पढ़ोगे। कंटेंट पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जितना भी समय आपको लगता है उस कंटेंट को पढ़ने को, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर देखना है। और प्रीवियस ईयर किसके लिए देखना है, प्रीलिम्स के लिए देखना है और मेंस के लिए देखना है। मतलब सेम टॉपिक से प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हल करना है, सेम टॉपिक से आपकी मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपको हल करना है। और जब आप इतना करते हो तब जाकर आपका सब्जेक्ट 1 कंप्लीट होगा। मतलब पहले टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक पढ़ने के उपरांत आपको उससे जुड़े हुए जो प्रीलिम्स के प्रश्न हैं उनको हल करना है और फिर मेंस के प्रश्न हल करना है। उसके बाद ही वो आपका एक विषय समाप्त होगा। सेम चीज़ें सब्जेक्ट 2 के लिए भी करनी है, ठीक है, सेम चीज़ें करनी है, तब जाके आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। अब इसके अतिरिक्त क्या आपको कुछ और करने की आवश्यकता है, तो जवाब होगा हाँ। इसके अतिरिक्त और क्या आपको करना चाहिए, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो आपको करना है वो आपको करना है करेंट अफेयर्स, ठीक है, करेंट अफेयर्स करना है। इसके अतिरिक्त करेंट अफेयर्स के लिए कहाँ जाना है, आज़ाद BPSC एकेडमी पे रात 11 बजे जाना है। यहाँ पे आपका प्रीमियर होता है, यहाँ पे जाके करंट अफेयर्स करना है। करंट अफेयर्स के अतिरिक्त और क्या करना है आपको मेंस आंसर राइटिंग का सेशन होता है 9:30 पे, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे ये सेशन होता है। यहाँ पे आपको जाके जुड़ना है, उत्तर लेखन करना है। क्या इसके अतिरिक्त और भी कुछ करना है, जी हाँ करना है। क्या सप्ताह में कम से कम एक दिन आप रख लीजिए, मंडे संडे कुछ भी रख लीजिए, जहाँ पे आपको निबंध लेखन करना, ये भी आपके लिए अनिवार्य है। हालांकि हमने जो अपना शेड्यूल है हमारा, उसमें अब से हमने निर्धारित किया है कि सोमवार, मतलब अब जो अगला सोमवार आपको देखने को मिलेगा उस सोमवार को हम एस्से के बारे में बात करेंगे, उस सोमवार को हम निबंध के बारे में बात करेंगे और प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन हम निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। और ये आपका सप्ताह 2 का टारगेट आपके पास है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ लग जाना है और जो गलती वीक 1 में आपने किया था, यदि किसी कारणवश आप नहीं कंप्लीट कर पाए थे तो उस गलती को यहाँ पे दोहराना नहीं है, यहाँ पे 100% उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और आप में से कितने लोग वीक 2 का टारगेट करेंगे कंप्लीट, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही आप में से कितने लोगों ने वीक 1 का टारगेट कंटिन्यू नहीं किया है, किस कारण से नहीं कंटिन्यू किया है, उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और डेली का टारगेट, ये तो मैंने बता दिया ना करेंगे आप, तो आपका डेली का टारगेट क्या होगा वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करोगे कि कब आप सब्जेक्ट 1 पढ़ रहे हो, कब आप सब्जेक्ट 2 पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, उत्तर लेखन करना है या नहीं करना है, वो डेली का टारगेट आप टेलीग्राम पे शेयर करोगे। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे वो चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा, एक आइडिया लग जाएगा और इसको आपको शेयर करना है, ठीक है। तो आज की जो हमारी चर्चा थी टारगेट को लेकर के, आप सुबह से ही मैसेज कर रहे थे लेकिन आपको देखना चाहिए था कि 28 तारीख तक आपके पास टारगेट है। आज 28 तारीख है, आज तक का टारगेट आपके पास उपलब्ध था, तो इस आधार पे आपको पहले उसको कंप्लीट करना चाहिए। बाकी टारगेट को मैंने खुद से, आपने तो नहीं कहा था, मैंने खुद से ये यदि मुहिम शुरू की है तो इसमें निरंतर चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा टारगेट अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद यदि कोई समस्या होती है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।